हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। आज के हमारे टॉपिक का क्या नाम है? संविधान सभा। तो आज से हम पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा संविधान कैसा है। तो हमारे संविधान का जो निर्माण है वो किसने किया था? हमारी संविधान सभा ने निर्माण किया था। तो हमारी संविधान सभा कैसे बनी, कौन कौन सदस्य थे, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें आज की वीडियो में कवर करेंगे कि हमारी संविधान सभा कैसी थी, कौन कौन सदस्य थे और किस तरीके से इसने संविधान का हमारे संविधान का निर्माण किया। उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो हमारा संविधान है वो क्या है। हमारा संविधान है वो क्या है? तो संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक हो सकती है। संविधान क्या है? एक पुस्तक, कागजात, ठीक, क्या है? एक पुस्तक या कागजात जिसमें क्या लिखा गया है? जिसमें ये लिखा गया है या ये बताया गया है कि किसी भी देश में जो शासन है वो कैसे होगा, किसी भी देश को कैसे चलाया जाएगा, उसमें कानून व्यवस्था कैसी होगी, उसमें शासन कैसा होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे जनता के किसी भी देश में जो नागरिक हैं उनके क्या अधिकार हैं, सरकार के क्या अधिकार हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है लोगों के लिए, लोगों की क्या जिम्मेदारी है सरकार के लिए, हम सब की अपने देश के लिए क्या कर्तव्य हैं, हमारी जो सरकार है वो हमारे ऊपर क्या क्या कानून लागू कर सकती है, क्या नहीं लागू कर सकती। ये सारी की सारी बातें जिस भी पुस्तक या कागजात में लिखी गई हैं उसको क्या नाम दिया हमने? उसको नाम दिया संविधान। ठीक है, फिर से देखो संविधान क्या है कि किसी भी देश में शासन व्यवस्था कैसी होगी, लोगों के, जनता के क्या अधिकार होंगे, सरकार है उसकी क्या जिम्मेदारी होगी। ये सारी की सारी बातें जिस भी कागजात या पुस्तक में लिखी गई हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संविधान। ठीक है, अब हमारे संविधान में हमें पता है कि 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, कितने आर्टिकल है? 395। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब संविधान को आगे देखेंगे। आज सिर्फ हम संविधान सभा के बारे में देखेंगे कि हमारी संविधान सभा ने किस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण किया। अब देखो क्या था सिचुएशन, हम थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। सिचुएशन थी 1900, टाइम था 1946 का। कब का टाइम था? 1946 का। तो 1940 में क्या होता है? हमारा देश अंग्रेजों का कब्जा होता है, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम होता है। तो क्या सिचुएशन थी? देखो मैं एक बार मैप भी बना देता हूं हमारे देश का। देखो आज के टाइम पे हमारा जो देश है वो लगभग इस तरीके से ऐसा दिखाई देता है, लगभग ऐसा। ठीक है, लेकिन हमारी संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ था, इसलिए हम उसी टाइम की बात करेंगे। तो उस टाइम पे क्या था कि जो हमारा देश था, आज ये क्या है? बांग्लादेश, और ये है पाकिस्तान। तो उस टाइम पे क्या था? बांग्लादेश भी हमारे देश का ही हिस्सा था। बांग्लादेश है हमारे देश का ही हिस्सा था, ये ऐसे। ठीक है, और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, पाकिस्तान भी हमारे देश का ही हिस्सा था। तो इस तरीके से पूरा भारत ऐसे था। ठीक है, हाँ, और ये भारत कैसे, अब इसमें भी दो तरह से शासन होता था। ये जो भारत है ना, इसमें दो तरीके से शासन होता था। इस पे राज करने वाले दो लोग थे। वो कौन कौन थे? एक थे अंग्रेज,
और दूसरे थे हमारे राजा महाराजा, हमारे जो देशी राजा थे, हमारे देश के जो राजा थे वो। ठीक है, इस पूरे देश पे राज करने वाले एक तो अंग्रेज थे और दूसरे थे हमारे देशी राजा। जो अंग्रेजों के हिस्से में इस पूरे भारत में, जो अंग्रेजों के हिस्से में जो भारत था उसको बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। क्या नाम देते थे उसको? ब्रिटिश प्रांत। और जहां पे राजाओं का राज था उसको नाम देते थे देशी रियासतें। समझ गए? तो इस तरीके से ये जो पूरा भारत था इस पे दो लोगों का राज था, एक अंग्रेजों का, एक देशी राजाओं का। ठीक है, जो अंग्रेजों के जो राज वाली जो जमीन थी उसको ब्रिटिश प्रांत बोलते थे, या जिन राज्यों में अंग्रेजों का राज था उसको क्या बोलते थे? ब्रिटिश प्रांत। और जहां पे राजाओं का राज था उनको बोलते थे देशी रियासतें। अब जो राजा लोग थे, ये जो हमारे देश के राजा थे देशी रियासतें, ये भी अंग्रेजों के अंडर में रह के ही काम करते थे। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उन राज्यों पे अंग्रेजों का राज नहीं था। तो इस तरीके से हमारा पूरा भारत बटा हुआ था। समझ गए? अब देखो 1946 में हमारे जो नागरिक हैं वो चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हो जाए। ये जो ब्रिटिश प्रांत है, ये जो ब्रिटिश प्रांत है, इससे ये अंग्रेज हैं इनको हम हटा दे, इससे यहाँ से अंग्रेजों को क्या करें? हटा दे, और हमारे देश में एक लोकतंत्र आ जाए। क्या आ जाए? लोकतंत्र। ऐसी सरकार आए, ये राजा लोग भी चले जाए, ऐसी सरकार आए जिसको लोग चुने और लोग ही उसमें अपने प्रतिनिधि भेजे। तो ये सब सीन था 1946 में। अब क्या होता है, हम अपनी मांग अंग्रेजों के खिलाफ लगातार हमारे जो शहीद थे और जो हमारे उस टाइम के जो नेता थे वो अपनी मांगे उठाते रहते हैं। तो अंग्रेज कहते हैं ठीक है आपको हम आजाद कर देंगे, और लेकिन आप आजाद होने के बाद किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत होती है। संविधान का मतलब वो रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि किसी देश को कैसे चलाया जाए। तो अंग्रेज बोले भाई वो रूल रेगुलेशन या वो संविधान है वो कहाँ से लेके आओगे? तो हम कहते हैं, हमारे देश के जो उस टाइम के नेता लोग हैं, जनता है, वो कहते हैं ये संविधान हम खुद तैयार करेंगे। और उसके लिए हमने क्या किया? संविधान सभा का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? संविधान सभा का। अब अंग्रेज बोले ठीक है आप संविधान सभा बनाओ, और अंग्रेजों ने इंग्लैंड से ही हमारे देश को कंट्रोल करते थे। तो ब्रिटेन से या इंग्लैंड से एक मिशन आता है जिसका नाम क्या होता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। अब ये मिशन कहता है, मिशन का मतलब, इसका मतलब है ये 4-5 लोग आए थे। अंग्रेजों की जो सरकार थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने 4-5 लोगों की एक टीम भेजी जिसका नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। और बोला ठीक है आप इंडिया में जाओ और जो इंडिया की जनता है उनको बोलो कि वो अपना संविधान तैयार करेंगे। तो हमारे जो संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है, इसका जो निर्माण हुआ था किसके प्रस्ताव पे हुआ था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे। ठीक है, ये आए, इन्होंने हमें परमिशन दी, फिर हमने क्या किया? हमारी संविधान सभा का निर्माण किया। ठीक है, अब परमिशन तो यही देंगे क्योंकि उस टाइम तक अंग्रेजों का राज था, तो जिसका राज होता है वही परमिशन देगा, हम खुद की मर्जी से तो कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, बाद में हमारा देश आजाद होता है, उसके बाद हम अपनी चलाते हैं। लेकिन अब तक 1946 तक जो सिचुएशन है, तो ये मिशन कब आता है? 1946 में आता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के आधार पे एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो ये संविधान सभा क्या थी? अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि सभा का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, सभा का क्या मतलब होता है? एक ग्रुप, बड़ा ग्रुप। तो उसमें कौन कौन लोग शामिल हो, इसका मकसद था संविधान का निर्माण करना। तो समस्या ये थी कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हो। तो इसके लिए हमने, जो उस टाइम के हमारे नेता थे अंग्रेज, सब ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि भाई पूरे देश में से, ये पाकिस्तान का भी हिस्सा शामिल था, पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश है ना, ये पूरा भारत था। तो पूरे हिस्से में से क्या डिसाइड किया कि 10 लाख लोगों में से, प्रति 10 लाख लोगों में से एक सदस्य आ जाएगा, कि 10 लाख की जनसंख्या में से एक सदस्य आएगा। और इस तरीके से हमारी उस टाइम पे 30 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या थी। तो टोटल कितने सदस्य आए? 389। तो ये जो संविधान सभा थी ना, इसमें कितने सदस्य थे?
389 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य आए? 389। और ये सदस्य कहाँ से आते हैं? अब वहीं से आएंगे। दो तरीकों में हमारा देश बटा हुआ था, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। तो ये 389 कहाँ से आते हैं? ब्रिटिश प्रांत, अंग्रेजों के राज वाले जो स्टेट थे उनसे, और जहां पे राजाओं का राज था, ठीक है, देशी रियासतों का राज था, वहां से। तो कुछ तो लोग, कुछ सदस्य राजाओं ने भेजे और कुछ ब्रिटिश प्रांत से आए। और कैसे आते हैं? जो ये ब्रिटिश प्रांत का जो क्षेत्र है, जहां जहां पे अंग्रेजों का राज था, उस वहां से कैसे लोग आते हैं? चुनाव से, प्रति 10 लाख लोगों में से एक। तो ये चुनाव ऐसे वोट नहीं डाली थी। ये एक बात याद रखना कि ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा चुनाव था? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। इसके लिए कोई वोट नहीं डाली थी, ऐसे ही हमने, उस टाइम की जनता ने ये कहा कि भाई ये 10 लाख है जनसंख्या है और हमारे में से ये आदमी चला जाएगा, ये सदस्य बन जाएगा। तो कैसा था? ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। कैसा चुनाव था? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए पूरे इस भारत में से, जहां पे ब्रिटिश प्रांत भी था, देशी रियासतें भी थी, पूरे में से मिला के 389 सदस्य आते हैं और संविधान सभा में बैठते हैं। फिर क्या है? हाँ, उस टाइम पे दो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, एक थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। ठीक है, दूसरी पार्टी का क्या नाम था? मुस्लिम लीग। तो दो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। तो इन दोनों पार्टियों में से 389 सदस्य आते हैं। और ये 389 सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव से आते हैं। राजाओं ने जो अपने सदस्य थे वो वैसे मनोनीत करके भेज दिए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो संविधान सभा है, ये एक कुछ इससे, या हम कह सकते हैं कुछ तो ये चुनी हुई थी और कुछ ये मनोनीत की हुई थी। मनोनीत किसने की थी? राजाओं ने। राजाओं ने अपने सदस्य भेजे थे और जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से चुनाव हुए थे। तो जो संविधान सभा है ये मनोनीत भी थी और इसका चुनाव भी हुआ था। समझ गए? ठीक है। अब ये 389 सदस्य आते हैं पूरे भारत से। अब क्या होता है कि ये जो मुस्लिम लीग पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी होती है। और ये क्या कहती है? ये कहती है कि भाई इस पूरे देश में, अगर अंग्रेजों को बोलती है कि अगर आप भारत को आजाद कर देते हो और ऐसे ही जो कंडीशन है ऐसे छोड़ दोगे, तो क्या होगा कि यहाँ पे हिंदू ज्यादा है और लोकतंत्र के, जब लोकतंत्र बन जाएगा तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उन्हीं का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इससे तो जो हमारा मुस्लिमों का कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा और जो प्रधानमंत्री बनेगा वो हिंदुओं का ही बनेगा। तो उनको ये डर था, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक अलग देश की मांग की। उस देश का नाम रखा गया पाकिस्तान। उन्होंने, इस मुस्लिम लीग ने किस देश की मांग की? पाकिस्तान की। और कैसे की? इसने ये बोला कि भाई जिस भी क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है उसको पाकिस्तान बना दो। तो कैसे मांग की? कि जिस भी क्षेत्र में मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है उसको पाकिस्तान बना दिया जाए। तो ये जो एरिया था, ये यहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे। और ये जो एरिया था आज का जो बांग्लादेश है, यहाँ पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे। इसलिए ये क्षेत्र और ये क्षेत्र दोनों को पाकिस्तान बनाया गया है। इसका नाम रखा गया पूर्वी पाकिस्तान, और रखा गया पश्चिमी पाकिस्तान। अब ये बात कब की है? ये बात है 1947 की। अब तक हमने बात की 1940 की, लेकिन जब अब दो देश बन जाते हैं पाकिस्तान और भारत, ये कब की बात है? अगस्त 1947 की। तो अगस्त 1947 में हमारा जो देश है ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा थे उसको पाकिस्तान नाम दिया गया और जहां पे हिंदू आबादी ज्यादा थी उसको हिंदुस्तान या भारत नाम दिया गया। अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो 389 सदस्य चुन के आए थे, तो ये तो मुस्लिम इलाकों से भी चुन के आए थे, या हम कह सकते हैं जो 1947 में जो पाकिस्तान बना उस हिस्से से भी इनमें से सदस्य थे। अब जब वो देश अलग बन जाता है तो यहाँ से जो सदस्य चुन के आए हैं पाकिस्तान से, इस पाकिस्तान से और इस पाकिस्तान से, तो वो सदस्य अब हमारी संविधान सभा में नहीं रहेंगे,
क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि अब उनका अलग देश है, तो वो अपना अलग संविधान बनाएंगे जिस भी तरीके से उनको बनाना है। तो इसलिए जब हमारा देश आजाद हो जाता है 1947 में, जब दो देश बनते हैं भारत और पाकिस्तान, तो ये जो 389 सदस्य होते हैं, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं यहाँ से। ये जो 389 सदस्य थे हमारी संविधान सभा में, आज देश का बंटवारा होने के बाद इसमें से हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य बचते हैं? 299। तो संविधान सभा में कितने सदस्य बचेंगे अब? 299। बाकी के जो 90 सदस्य हैं वो कहाँ चले गए? वो पाकिस्तान के क्षेत्रों से आए थे, तो वो उनकी टीम में गए। ठीक है, तो हमारी जो संविधान सभा में कितने सदस्य बचते हैं? 299। अब ये 299 भी कहां से? ये भी देशी रियासतों से, देशी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, तो देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? इनमें से 70 सदस्य देशी रियासतों के थे, और बाकी जहां पे ब्रिटिश प्रांत थे, जहां पे अंग्रेजों के राज्य थे, उनसे थे। तो इस तरीके से ये 299 जो सदस्य होते हैं वो हमारी संविधान सभा का निर्माण करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा में कितने सदस्य बच जाते हैं? 299 सदस्य बच जाते हैं। अब क्या करते हैं? ये संविधान को बनाने की प्रोग्रेस में लग जाते हैं। तो हमारा संविधान कितने दिन में तैयार करते हैं ये बना के? अब देखो, ये जो 299 सदस्य होते हैं ना, इन्होंने लगभग 60 देशों से भी ज्यादा देशों के संविधान को पढ़ा, और फिर जिस भी देश के संविधान से इन्होंने अच्छी बात पढ़ी कि भाई ये बात ठीक है, अपने संविधान में उस चीज को लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा संविधान बहुत बड़ा बन जाता है, और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो लिखित संविधान है, जितने भी लिखित संविधान है, उनमें से सबसे बड़ा संविधान हमारा है, लिखित संविधान। पूरी दुनिया के जितने भी लिखित संविधान हैं उनमें सबसे बड़ा हमारा संविधान है, हमारे देश का संविधान है। तो ये 299 सदस्य 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतने टाइम पीरियड में हमारे संविधान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कितने सदस्य बचते हैं संविधान सभा में? 299। कितना टाइम? 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे संविधान को बनाते हैं। अब ये जो पूरे 299 सदस्य ना, इसमें से भी ये अलग अलग ग्रुप में बन जाते हैं। मतलब 299 ऐसे बैठे हैं, तो उनको क्या किया? अलग अलग टीम बना दी, और उन टीम को क्या नाम दिया? समिति। क्या नाम दिया? समिति की अलग अलग समितियां बना दी। तो इसमें से 8 बड़ी बड़ी समितियां बनाई गई। ठीक है, वैसे छोटी मोटी भी थी, 13 समिति थी, लेकिन बड़ी बड़ी 8 समितियां थी जो मेन थी। ठीक है, और इन समितियों में सबसे जो मेन समिति थी वो थी प्रारूप समिति। कौन सी समिति थी वो? प्रारूप समिति, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ये इसके सदस्य थे। तो प्रारूप का मतलब होता है मॉडल। प्रारूप का क्या मतलब होता है? मॉडल। तो ये समिति थी, इसको एक तरह से मॉडल तैयार करना था कि भाई इस तरीके से हमारा मॉडल होगा, हमारा संविधान का ऐसा संविधान होगा। इसलिए ये जो समिति है, सभी समिति, जितनी भी समितियां थी हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब फिर से हम चलते हैं पीछे की तरफ 1946 में। अब हमारी जो संविधान सभा, ये सारे सदस्य बैठते हैं 1946 में। फिर से आजादी से, मतलब बंटवारे से पहले चलते हैं। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इस बैठक में अब कोई भी जैसे पंचायत है या कोई भी बैठक है, उसमें कोई ना कोई ऐड होता है। तो इसमें भी किसको ऐड बनाया जाए, ये समस्या थी। तो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है, इसमें ये देखते हैं कि भाई सबसे ज्यादा उम्र किसकी है। तो सबसे बड़ी उम्र थी डॉक्टर सच्चिदानंद। ठीक है,
तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे, इनको क्या किया गया, संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्या किया गया इनको, अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष परमानेंट नहीं था भाई, ये बस उम्र के लिहाज से एक बार बनाया गया और ये टेम्परेरी था। क्या था, टेम्परेरी या अस्थायी। ये अध्यक्ष कैसे थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे उम्र के लिहाज से। बाद में जो हमारी संविधान सभा है, इसका जो स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उम्र के हिसाब से। और स्थायी सदस्य इस संविधान सभा का किसको नियुक्त किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद क्या होता है, पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर को, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946। अब देखो ये जो मीटिंग होती है, तो इसमें जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो क्या करते हैं, एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आते हैं हमारे संविधान सभा में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या होता है, ये वो कुछ कागजात होते हैं, उन पे लिख के लेके आते हैं कि हमारा संविधान ऐसा होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लेके आते हैं, वो क्या बताते हैं, वो मोटे मोटे रूप से ऐसे बताते हैं कि हमारा संविधान इस तरीके से होगा। हमारे संविधान में लोगों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय मिलेगा। लोगों की जो आस्थाएं हैं उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते, जो हमारा आज का जो संविधान है, इसका एक छोटा रूप था ये इसका मोटा मोटा रूप था। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसका उसकी शॉर्ट फॉर्म थी, एक वो उसका मॉडल था छोटा सा, समझ गए। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इस तरीके से ये सारे के सारे लोग, सबको 8 बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, सबको काम दे दिए जाते हैं अपने। तो एक कमेटी होती है रजवाड़ों के विलय की सारे के सारे जो राजा हैं वो भारत में शामिल हो जाए और भारत को क्या बनाए, एक संघ बनाए। भारत में किसका निर्माण हो, संघ का। भारत क्या बने, एक राज्यों का संघ बने। भारत क्या बने, राज्यों का संघ। तो उसमें जो उन राजाओं को मिलाने का जो काम दिया गया था, वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके से हमारे संविधान का निर्माण होता है। ये हमारी संविधान सभा है, ये संविधान को बनाने में लग जाती है, ठीक है। और 2 साल 11 महीने 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। इस पूरे टाइम में ये मिलके क्या करते हैं, हमारा संविधान का निर्माण कर देते हैं। और 26 नवंबर 1949 को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हम बनाते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाते हैं हम 26 नवंबर, और ये कंप्लीट कब होता है, 26 नवंबर 1949 को। अब इसी दिन हमारा संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब ये बन तो जाता है 1949 को, लेकिन हम इसको लागू कब करते हैं, लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद हम इसको लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। अब क्या होता है कि जब हम इसको 26 जनवरी को लागू करते हैं, उससे 2 दिन पहले 24 जनवरी को संविधान पर हस्ताक्षर किए जाते हैं कि भाई हमारा संविधान बन गया। अब इसके ऊपर जितने संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं वो हस्ताक्षर करते हैं।
तो इस दिन जो हस्ताक्षर करते हैं वो कितने लोग करते हैं? 284। ठीक है, तो हमारे संविधान के ऊपर संविधान सभा में से कितने सदस्य हस्ताक्षर करते हैं? 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। कब? 24 जनवरी 1950 को। लागू कब हो जाता है? फिर एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को लागू कर देते हैं। अब देखो, अब थोड़े से हम इसमें फैक्ट है हमारे कि जो संविधान सभा में जो लोग थे 3 कैटेगरी में से आए थे। 3 कैटेगरी में बांटा गया था। एक थी मुस्लिम की कैटेगरी का मतलब ये है कि भी इन लोगों में से सदस्य आने चाहिए। तो मुस्लिमों में से आने चाहिए, सिखों में से, और तीसरी कैटेगरी थी जनरल। ठीक है, तो हमारे जो संविधान सभा के सदस्य मुस्लिम कम्युनिटी में से आए थे, ठीक है, और सिख कम्युनिटी और जनरल। जो जनरल कम्युनिटी का मतलब तो है कि उसमें सारी की सारी मतलब सब शामिल है। ठीक है, तो मुस्लिम कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और जनरल, इस तरीके से संविधान सभा में 3 कैटेगरी से लोग आते हैं। अब और क्या, इसमें हमारी संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थे, 26 SC थे और 33 क्या थे? ST। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे मिलके हमारे संविधान का निर्माण करते हैं। तो आज हमने एक हमारी संविधान सभा के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था, कैसे लोग आए थे, प्रति 10 लाख में से एक सदस्य आया था। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो संविधान सभा है कैसे निर्माण होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें देखेंगे कि भाई जो संविधान सभा में इसमें कौन कौन सी कमेटियां थी, कौन सी बड़ी कमेटियां थी, कौन उसका अध्यक्ष था, कौन सी छोटी कमेटियां थी, और आगे हम क्या करेंगे, पूरे संविधान को पढ़ेंगे। और ये पूरा का पूरा संविधान किस में आता है? पॉलिटी में। तो हम एक उसमें कह सकते हैं कि हम पॉलिटी को सीरीज से करेंगे। थैंक यू।